Determination of empirical formula from combustion analysis. सबसे पहले देखते हैं what does the word combustion means. The word combustion means process of burning, a chemical change, especially oxidation, accompanied by the production of heat and light. अगर हम define करें combustion analysis को, तो इसकी definition कुछ यूं होगी. Combustion analysis is a method used in analytical chemistry to determine the elemental composition of a pure organic compound. जैसा कि आप organic compounds के बारे में जानते हैं that these are the compounds which peculiarly contain carbon and hydrogen. Okay, the combustion analysis which is used for the elemental composition determination of pure organic compound by combusting the sample under conditions where the resulting combustion products can be quantitatively analyzed. The word combusting we already defined, the process of burning of organic material, and then the combustion products. The combustion products, we assume कि हमारा जो sample है organic material, when it is burnt and with excess of oxygen, ये change होता है या इसकी products जो obtain होती हैं वो है carbon dioxide और water. These are the two sole products of combustion reaction. यहाँ पे हम देखते हैं this is the assembly, किस तरह से arrangement है और क्या process हो रहा है in this analysis. सबसे पहले oxygen is very important क्योंकि ये जो burning का process है this is catalyzed in excess of oxygen. Excess of oxygen provide की जाती है sample को. हम एक weight sample लेते हैं जिसको place कर दिया जाता है एक furnace में. Furnace में काफी ज्यादा टेम्परेचर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है टू मेक इट बर्न कंप्लीटली. जैसा कि हमने पहले भी अज्यूम किया है या हम जानते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक सैंपल आफ्टर बर्निंग इट कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये दोनों गैसियस फॉर्म्स जो हैं ये मूव करती हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज इन विच वी हैव प्लेस्ड मैग्नीशियम परक्लोरेट. मैग्नीशियम परक्लोरेट की कुछ अफिनिटी है टुवर्ड्स वाटर. ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो वेपर्स मूव किए थे फर्नेस से सेकेंड पार्ट ऑफ द कंबस्टिंग ट्यूब, उसमें से वाटर मैग्नीशियम परक्लोरेट में अब्सॉर्ब हो जाता है. देन जो बाकी मानदा प्रोडक्ट्स हैं दैट विल मूव टुवर्ड द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में थर्ड जो पोर्शन है हमारा कंबस्टिंग ट्यूब का, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल पड़ा हुआ है. सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये इनकी टेंडेंसी है कि दैट इट कैन अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. हमने जैसा कि पहले कहा था कि कंबशन के बाद हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है मैग्नीशियम परक्लोरेट में और कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती हैं. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैटलाइज होता है. द फर्स्ट स्टेप इज अ वेट सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन द कंबस्शन ट्यूब. देन ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन is supplied to make the compound burn. Then hydrogen, जैसा कि organic compound इसके sole constituent हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हम सोचते हैं कि कार्बन जो कि आफ्टर बर्निंग इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गई है. वाटर इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट which has a formula of magnesium MgClO4 twice, and carbon dioxide is being absorbed by 50% potassium hydroxide और sodium hydroxide. जो हमारे absorbent material हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी वेट एक वजन नाप के हमने ट्यूब में प्लेस किया हुआ था. अब जबकि वो अब्सॉर्ब कर चुके हैं वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हम अज्यूम करते हैं कि उसका जो वेट है वो चेंज हो गया है. सो व्हाट वी डू, वी टेक द डिफरेंस कि पहले बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर हमने कितना सैंपल प्लेस किया था और उस सैंपल में कितना इजाफा हुआ है आफ्टर अब्सॉर्बिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड.
the difference in the masses of these absorbers gives us the amount of water and carbon dioxide produced. Next step is these obtained values, जो कि हमारे पास weight आया है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, उसको हम जानेंगे by placing these values in the formulas. What are these formulas? First, percentage of carbon. Percentage of carbon को determine करने के लिए first we place mass of carbon dioxide which is being divided by the mass of organic compound. वो organic compound जो कि हमने place किया था as a sample to burn, organic compound. And it is multiplied by 12 over 44 into 100. यहाँ पे 12, it tells us that one carbon atom is present in one molecule of carbon dioxide. 44 is the molecular mass of carbon dioxide. This gives us percentage of carbon. देखिए हमारे पास जो product है वो है carbon dioxide. But what we are interested in is to calculate the percentage of carbon. That is why we place this formula here. Next, percentage of hydrogen, same procedure. Mass of water is being divided by mass of organic compound, which is divided by 2.016 divided by 18 into 100. 2.016, यहाँ पर वाटर में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है और उनका मॉलिक्यूलर मास है 2.016. थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट था हमारा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की अमाउंट कैसे ली जाती है? ऑक्सीजन की परसेंटेज इज ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस. व्हाट डिफरेंस? जो हमारे पास, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की अलग-अलग परसेंटेजेस कैलकुलेट कर चुके हैं, so we can use this formula here to determine the percentage of oxygen. Percentage of oxygen is equals to 100 minus percentage of carbon plus percentage of hydrogen. After completing this procedure, placing the values in the formulas, we have determined the percentage composition of the given sample. Percentage composition जानने के बाद, we determine the moles of the product, moles of the carbon, hydrogen and oxygen. Once we have determined the moles, it is very easy to determine the empirical formula of the given compound. That was our goal for the particular process.